मैंने भोपाली चाचा से पूछा, चचा वैलेंटाइन डे आ रिया है? तो वो बोले, हाँ मियाँ सुना तो है। मैंने पूछा, जानते हैं इसके बारे में? वो बोले, अमा खां कोई बाबा थे, लड़कियों को फूल बांटते रहते थे। एक दिन उनकी बेगम ने देख लिया, फिर तो मियाँ उसने बेलन से वो सुताई लगाई कि बाबा टैं बोल गए। मरते मरते बीवी से गुजारिश की, बेलन टांग दे। लोगों ने समझा वैलेंटाइन डे, बस तभी से भैया लोग इस दिन को वैलेंटाइन डे कहते हैं और बाबा की याद में फूल बांटते रहते हैं। मरीज, डॉक्टर साहब चाय नहीं छूट रही, कोई उपाय बताएं। डॉक्टर, शादी कर ले, इलायची भी पूछ कर ही खाएगा। No. सर्दी से बचने के लिए भी अल्कोहल और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी अल्कोहल। यह कैसी विडंबना है प्रभु, अल्कोहल कहीं अमृत तो नहीं? हिंदी फिल्मों के अधिकांश गुंडे पुलिस की पकड़ में कभी नहीं आते यदि उन्हें डांस बार में लड़की का डांस देखने का चस्का ना होता। गर्मियों में बिजली विभाग की सुपरहिट शायरी, तुम्हारे गम को हम जड़ से आधा आधा बांट लेते हैं और जरा सा पत्ता खरकता है तो हम बिजली काट लेते हैं। डॉक्टर, बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी है। लड़की, हो सकता है डॉक्टर साहब, इतनी सर्दी में मैंने काफी दिनों से पानी पूरी नहीं खाई और सर्दी के कारण नहाई भी नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, कैसे हो? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। वैसे ऑनलाइन प्यार में कुछ भी खर्चा नहीं होता, बस आपको आइसक्रीम चॉकलेट की स्टिकर सेंड करनी होती है और उधर से रिप्लाई आता है, सो टेस्टी। No. वो भारत की अनपढ़ पीढ़ी जो हम सबको बहुत डांटती थी, कहती थी नल धीरे खोलो, पानी बदला लेता है, अन्न नाली में ना जाए, नाली का कीड़ा बनोगे, सुबह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाओ, बरगद पूजो, पीपल पूजो, मुंडेर पर चिड़िया के लिए पानी रखा कि नहीं, हरी सब्जी के छिलके गाय के लिए अलग बाल्टी में डालो, अरे कांच टूट गया है उसे अलग रखना, कूड़े की बाल्टी में ना डालना, कोई जानवर मुंह ना मार दे, ये हरे छिलके कूड़े में किसने डाले, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। यह पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी पर पर्यावरण की चिंता करती थी क्योंकि वह शास्त्रों की परंपरा की शिष्य थी और हम 4 किताबें पढ़कर उस पीढ़ी की आस्थाओं को कुचलते हुए धरती को विनाश की कगार पर ले आए। इस बार मजाक नहीं किया मैंने, थोड़ा सा सीरियस सोच लिया क्योंकि चुटकी भर दिमाग मेरे पास भी है। इन टीवी सीरियल में सभी पति बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं पर सारे दिन तो ये बीवियों के पीछे मंडराते रहते हैं, इनका बिजनेस संभालता कौन है? हाय रे अमीरी, इसका दिखावा भी क्या, कभी कभी तो अमीर दिखने के चक्कर में आइसक्रीम का ढक्कन भी बिना चाटे ही फेंकना पड़ता है। सो सैड। महिलाओं को 1 घंटे धुआंधार मेकअप करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती तो गीले कपड़े से आईना साफ करके देखती हैं, आखिर दिक्कत कहाँ है? एक विदेशी आदमी तो उस वक्त बेहोश हो गया जब उसे यह पता चला कि भारत में चाय पानी का मतलब रिश्वत लेना भी होता है। पुलिस वाला, कालू ये तेरे साथ कौन है? कालू, पत्नी है साहब। पुलिस वाला, बंद करो साले को, साली की बहन लेकर घूमता है। No. आज की मॉडर्न गर्लफ्रेंड पार्क में तो 7 जन्मों का साथ निभाने की और जीने मरने की कस्में खाती है और घर जाते ही डाटा बंद कर देती है। एक बार इंसान ने कोयल से कहा
तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। कल रात मैंने पार्टी में ड्रिंक के 7 पैग लिए, फिर भी मुझे विश्वास था कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए एक टैक्सी बुक की और घर चला गया। 400 लाइक्स और 40 कमेंट्स मिले, लेकिन सबसे बेस्ट कमेंट ये था, भाई तू टैक्सी लेके गया किधर? पार्टी तो तेरे ही घर पर थी। डॉक्टर जी बताइए, आपको क्या तकलीफ है? लड़की, डॉक्टर साहब मुझे उल्टी हो रही है। डॉक्टर, सुबह क्या खाया था? लड़की, डॉक्टर साहब सुबह तो कुछ नहीं, लेकिन 3 महीने पहले प्यार में धोखा खाया था। नो 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 नो। एक सज्जन से पूछा, भाई जी कहाँ थे? काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने उत्तर दिया, पवित्र दीपावली मास में शकुनी वृत्ति वश कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में मग्न था। श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली की यात्रा और कुछ दिन कृष्ण जन्म स्थान पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सारांश, जुआ खेलते हुए पकड़े जाने के कारण जेल में बंद थे। नो 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 नो। मोदी जी पतियों का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए तो पत्नियों द्वारा संचित धन कुछ ना कुछ जुगाड़ करके साल 2 साल में वापस दिला ही देते हैं पतियों को। पहले मेरे पास आईफोन नहीं था। मेरी एक मौसी ने सलाह दी कि किडनी बेचकर आईफोन ले लो। अब मेरे पास आईफोन तो है, लेकिन मौसी नहीं है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते उम्र के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां अब समझ में नहीं आ रहा कि भक्ति करें या मस्ती। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन पूजा पाठ समाप्त होते ही फोन की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे भगवान ने पूजा की स्वीकृति में उन्हें OTP भेजा हो। कल रात एक साहब एक औरत के साथ पार्क में पकड़े गए और जब उनसे पूछा गया तब वह बोले, यह मेरी कजिन वाइफ है। नो 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 नो। दाऊद बम ब्लास्ट करके भाग गया। माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गया। ललित मोदी लंदन भाग गया और पुलिस पकड़ेगी भी किसको जो हेलमेट नहीं पहनता। पति पड़ोसन को लगातार ताक रहा था। पत्नी बोली, ए जी सुनो, सुंदर तो मैं भी हूँ, नहीं मानते हो तो शर्मा जी से पूछ लो। पतिदेव बेहोश। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।